नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, हम अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस लाते रहते हैं और हम लास्ट टाइम वीडियोस लाए थे सिंधु रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के ऊपर। तो अब हम उसका तीसरा पार्ट लाए हैं इंडियन रिवर्स का, जो कि है गंगा रिवर सिस्टम। और फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट जल्द ही आ जाएंगे। तो सबसे पहले उसी के बारे में बात करते हैं। जो हमारे इंडियन रिवर्स हैं उन्हें हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक हिमालयन नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। जो हिमालयन नदियां हैं उन्हें भी तीन हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। एक सिंधु नदी तंत्र, जिसे हम कवर कर चुके हैं। एक गंगा नदी तंत्र, जिसकी वीडियो हम अभी लाए हैं। और एक होती है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उन्हें भी दो हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है, अरब सागर की नदियां और बंगाल की खाड़ी की नदियां। इन सब के अलावा एक नदी रह जाती है लूनी नदी, तो उसे हम पढ़ेंगे अरब सागर की नदियों में। तो इसे आप मैप में समझ सकते हैं, मतलब मैप में देख सकते हैं। ये ग्रीन कलर में इंडस रिवर सिस्टम, ब्लू कलर में जो है ये अरब सागर की नदियां, येलो कलर में गंगा रिवर सिस्टम, और जो पिंक कलर है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को दिखाता है, और रेड कलर बंगाल की खाड़ी की नदियों को दिखाता है। तो अब हम देखते हैं हमें इस पूरे गंगा नदी तंत्र में क्या क्या पढ़ना है। एक तो हमें पढ़ना है पंचप्रयाग, फिर गंगा नदी, बाएं हाथ की सहायक नदियां, दाएं हाथ की सहायक नदियां, हुगली नदी जो कि गंगा की एक वितरिका है, और मैदान। तो सबसे पहले पंचप्रयाग पढ़ते हैं। जो पंचप्रयाग है वो ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ नदियों का संगम है। ये 5 ऐसे संगम है जो कि क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन इनसे बन सकता है। तो फिर इसमें जो सबसे ज्यादा मेन नदी है उसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा जिसका ओरिजिन होता है शतोपथ ग्लेशियर से, वो बहती हुई आगे जा रही होती है और विष्णु प्रयाग में आकर उससे मिल जाती है ढोली गंगा। तो यह है पहला प्रयाग। नंद प्रयाग है दूसरा प्रयाग, जहां पर अलकनंदा नंदाकिनी से मिलती है। तीसरा प्रयाग है कर्ण प्रयाग, जिसमें पिंडार गंगा आकर के अलकनंदा में मिल जाती है। इसके बाद रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी आकर अलकनंदा से मिलती है, यह है चौथा प्रयाग। और जहां से गंगा का निर्माण होता है देव प्रयाग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रयाग जो है वो है भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर। और भागीरथी का जो ओरिजिन है वो है गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख झील, और इसीलिए माना जाता है गंगा का ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख झील, क्योंकि जो दो नदियों के मिलने से कोई नदी का निर्माण होता हो वहां पर ओरिजिन किसी एक नदी का माना जाता है, जबकि जो निर्माण होता है वो माना जाता है जहां दोनों नदियां आकर के मिलती हैं। जैसे कि गंगा का जो निर्माण है वो देवप्रयाग है, लेकिन उसका ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर है। तो फिर इसके बाद जो गंगा है वो अब तक सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों में बह रही होती है। कुछ समय बाद ये आकर के हरिद्वार में पहली बार मैदानों में उतरती है। और जैसा कि हमने आपको बताया दो नदियों के मिलने से इसका ओरिजिन होता है, वैसे ही एक और नदी है चेनाब नदी, और लूनी नदी भी एक ऐसी ही नदी है। चेनाब नदी की बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो फिर जिसमें हमने उसकी बात की थी सिंधु नदी तंत्र, और इसके अलावा एक नदी तंत्र जो कि हम बना चुके हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन दोनों की ही वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, गंगा नदी। गंगा नदी 5 राज्यों से बहती है भारत के। एक तो है उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा ये बहती है उत्तर प्रदेश से और सबसे कम बहती है झारखंड से। और जब ये गंगा नदी इन 5 राज्यों से बहने के बाद बांग्लादेश में जाती है तो इसे कहा जाता है पद्मा। और पद्मा में आकर के मिलती है ब्रह्मपुत्र। इसके बाद कुछ समय बाद इसमें मिलती है बराक नदी, जो कि मणिपुर से एक नदी निकली हुई होती है। जब यहाँ ये दोनों मिलती हैं तो उससे निर्माण होता है एक नदी का, जिसका नाम है मेघना नदी। मेघना नदी वो नदी है जिसमें बराक और पद्मा और ब्रह्मपुत्र तीनों का पानी होता है, और अंत में ये बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। तो यहाँ पर आप इसे मैप में समझ सकते हैं। ये भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी का निर्माण हुआ। यह बहती हुई आई 5 राज्यों से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। फिर यह बांग्लादेश में एंट्री करती है और
यारलुंग सांगपो या फिर यारलुंग जांगबो, जिसे ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है, वह तिब्बत से निकली और अरुणाचल प्रदेश, आसाम में बहती हुई बांग्लादेश में आई। यहाँ पर दोनों का संगम हुआ और फिर गंगा नदी आगे बढ़ती हुई रही और यहाँ से निकली बराक नदी, और बराक नदी और गंगा नदी के संगम से एक नई नदी का निर्माण हुआ जिसका नाम है मेघना। मेघना अंतिम रूप से बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। और अब हम चलते हैं आगे, गंगा नदी के बारे में और जानते हैं। जो गंगा नदी की लंबाई है वह 25-25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। अब आप सोचेंगे कि इससे लंबी लेंथ तो इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर की थी, तो फिर ये भारत की सबसे लंबी नदी कैसे है? तो उसका एक बहुत सिंपल रीजन है, क्योंकि जो वो दोनों नदी थी उनका निर्माण भारत में नहीं हुआ, उनका निर्माण तिब्बत में हुआ। मतलब निर्माण या उद्गम कह सकते हैं, वो तिब्बत में हुआ, जबकि जो गंगा नदी है उसका उद्गम हुआ हमारे देश में, हिंदुस्तान में। तो फिर इसीलिए ये भारत की सबसे लंबी नदी है, जबकि वो भारत में बहने वाली नदियां हैं, भारत की नहीं है। इसके अलावा गंगा बहुत ही ज्यादा पवित्र मानी जाती है, और वो क्यों मानी जाती है अब हम वो पढ़ते हैं। गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज जीवाणु पाया जाता है, जो कि गंगा को साफ रखता है, क्योंकि यह बाकी बैक्टीरिया वगैरह खा जाता है। और इसके अलावा यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें स्वतः सफाई के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें ये जीवाणु पाया जाता है। इसके अलावा गंगा में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है, जो कि भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु है, यानी कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल। और जो गंगा है वो 2008 में उसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, और उत्तराखंड हाईकोर्ट, जो ये हाईकोर्ट है, उसने गंगा को जीवित संस्था तक घोषित कर दिया है। तो आपको ये तो पता चल ही गया है गंगा सबसे लंबी नदी है भारत की। आपको कमेंट्स में ये बताना है कि सिर्फ और सिर्फ भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, क्योंकि आपको ये तो पता ही चल गया होगा अब तक कि बांग्लादेश में बहती है गंगा, तो सबसे लंबी नदी ये नहीं है भारत में, सिर्फ और सिर्फ भारत में बहने वाली वो कोई और नदी है, आपको उसका नाम कमेंट्स में बताना है। यहाँ पर ये इसका मैप दे रखा है गंगा का और पूरे ही रिवर सिस्टम का, जिसमें आप देख सकते हैं गंगा उत्तराखंड से इसका ओरिजिन हुआ और निर्माण भी वहीं पर हुआ। फिर यह उत्तर प्रदेश से बहती हुई बिहार में आई, और बिहार से झारखंड को सिर्फ थोड़ा सा टच करके, यानी कि झारखंड में थोड़ा सा जाकर ही यह निकल गई, और फिर पश्चिम बंगाल से बहते हुए यह बांग्लादेश में गई। इसमें आप मैप को देखकर ही पहचान सकते हैं, सबसे ज्यादा यह उत्तर प्रदेश में और सबसे कम झारखंड में बहती है। अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं बाएं हाथ की सहायक नदियों के बारे में। वैसे तो इसकी बहुत सारी बाएं हाथ की सहायक नदियां हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ मेन सहायक नदियों की बात करेंगे, नहीं तो ये नदी वाली जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हम सिर्फ और सिर्फ मेन नदियों के बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे पश्चिम से पूर्व की तरफ लाइन में सारी नदियां। सबसे पहले रामगंगा। रामगंगा का जो ओरिजिन है वो होता है पौड़ी गढ़वाल से, जो कि उत्तराखंड का एक जिला है, और कन्नौज, जिसे हम इत्र नगरी नाम से भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में जो ये है, वहां पर आकर के यह गंगा में मिल जाती है। इसके अलावा जो गोमती नदी है उसका ओरिजिन होता है फुलहार झील पीलीभीत से, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और गाजीपुर जो कि उत्तर प्रदेश में ही है, वहां पर आकर यह मिल जाती है गंगा में। इसके अलावा इस पे एक और पॉइंट बनता है, यह उसकी मेन ट्रिब्यूटरीज में एक ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो कि बाएं हाथ की भी हो और हिमालय से इसका ओरिजिन ना हुआ हो। बाकी सारी जो मेन बाएं हाथ की ट्रिब्यूटरीज हैं उन सब का ओरिजिन हिमालय से होता है, जबकि इसका ओरिजिन मैदानों से होता है। इसके बाद आती है घाघरा नदी। घाघरा नदी का ओरिजिन होता है तिब्बत में, और इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि जो नदियां हिमालय से आती हैं वो कई बार अलग अलग धाराओं से बटकर आती हैं, तो इसीलिए अच्छे से पता नहीं चलता कि उनका सही ओरिजिन कहाँ पर है। और छपरा में आकर के, जो कि बिहार में है, वहां पर ये मिल जाती है गंगा में। जो गंडक है उसका ओरिजिन है नुहबीन हिमल ग्लेशियर, जो कि है नेपाल में, और सोनपुर जो कि बिहार में है, वहां पर आकर के ये मिल जाती है गंगा में। और अब हम बात करते हैं कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसका ओरिजिन है नेपाल से,
और कटिहार जो कि बिहार में है, वहां पर आकर ये गंगा में मिल जाती है। और महानंदा जिसका ओरिजिन दार्जिलिंग है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, यह मालदा में आकर के मिल जाती है गंगा से। और हमने आपको बताया ही, गोमती बाएं तट की एकमात्र सहायक नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती हो, लेकिन ये मैदानों से निकलती है, एक झील से निकलती है जो कि पीलीभीत में है, फुल्हार झील से। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। महानंदा सबसे पूर्वी सहायक नदी है इस गंगा की, और रामगंगा गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। इसको आप मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर ये रामगंगा, ये गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा है। ये सारी की सारी नदियां इसमें दिखाई गई हैं, जो कि या पश्चिम से बताई गई हैं, पूरब की तरफ हमने इसमें। और अब हम बात करते हैं दाएं हाथ की सहायक नदियों के बारे में। दाएं हाथ की सहायक नदियों में बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं। सबसे पहले है यमुना नदी, जिसका ओरिजिन होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो कि है उत्तराखंड में, और प्रयागराज में आकर के यह मिल जाती है गंगा में, प्रयागराज जो कि यूपी में है। और गंगा की है दाएं हाथ की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो कि हिमालय से शुरू होती हो। बाकी कोई विंध्या रेंज से शुरू होता है, कोई किसी झील से शुरू होता है, किसी का ओरिजिन सतपुड़ा से होता है, लेकिन किसी का ओरिजिन हिमालय से नहीं होता। और जो ये है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, इसकी जो लंबाई है वो है 1376 किलोमीटर, यानी कि 1376 किलोमीटर। इसके बाद हम बात करते हैं चंबल नदी की। चंबल नदी जो है, इसका ओरिजिन होता है जानापाव पहाड़ी एमपी से, और इटावा में आकर के यह मिल जाती है यमुना में। यह गंगा में नहीं मिलती सीधा, यह यमुना में मिलती है, क्योंकि ये यमुना की एक सहायक नदी है। इस पर चूलिया जलप्रपात है, जो कि एक फेमस जलप्रपात है। इस पे ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, या फिर चंबल नदी पर कौन सा जलप्रपात है। इसके अलावा यह नदी जानी जाती है अवनालिका अपर्दन के लिए, क्योंकि यह बहती है मालवा के पठार से, और मालवा का पठार है तो फिर उसमें पत्थर होते हैं, ऐसे मिट्टी नहीं होती, जो कि जैसे ये अपना रास्ता बदलती रहती है, तो फिर जो रास्ता खाली हो जाए उसे बार बार भर दे। वो पत्थर होते हैं बहुत ठोस, तो इसीलिए वहां पर नाली ऐसी ही रह जाती है। इसके अलावा 3 और इसकी दाएं हाथ की सहायक नदी है जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक है बेतवा, जिसका ओरिजिन है विंध्य रेंज एमपी, और हमीरपुर में आकर के यह मिल जाती है यमुना में, हमीरपुर जो कि यूपी में है। और इसके अलावा आती है केन, जो कि अहीर गांव से इसका ओरिजिन है एमपी में, और बांदा जो कि यूपी में है, वहां पर आकर यह भी यमुना में मिल जाती है। सोन नदी, जिसका ओरिजिन है अमरकंटक, जो कि छत्तीसगढ़ में है। अमरकंटक जो है यह सतपुड़ा की एक चोटी है, वहां से इसका ओरिजिन है। और पटना जो कि बिहार में है, वहां पर आकर के यह मिल जाती है। तो अब आप इसे मैप में देख सकते हैं। इसमें हमने 2 अलग अलग कलर्स से इनको दिखाया है, एक रेड और एक ब्लैक। जो रेड कलर की नदियां हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन जो ब्लैक कलर की नदियां हैं वो इतनी मेन नहीं है, तब भी हम आपको उनके नाम बता देते हैं। एक नदी आती है टोंस, फिर हिंडन, बानस, काली सिंध, पाराबती, इसके अलावा सिंध, धासन, रिहंद और कोयल। रिहंद में एक पॉइंट जरूर बनता है, रिहंद पे एक बांध है जिसका नाम है रिहंद बांध, इसी नदी के नाम पर पड़ा है। उसके पीछे जो झील बनी है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, वो भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, इसको भी आप अच्छे से याद रखें। और अब हम बात करते हैं अपने 5वें पॉइंट की, हुगली नदी। हुगली नदी गंगा की एक वितरिका है। वितरिका वो होती है जैसे कि किसी मेन नदी में आकर कोई नदी मिलती है तो उसे सहायक नदी कहते हैं, लेकिन अगर उस मेन नदी से कोई नदी की धारा अलग हो जाए तो उसे वितरिका कहते हैं। तो फिर ये एक गंगा की वितरिका है। ये फरक्का से अलग होती है, गंगा से, फरक्का में, जो कि पश्चिम बंगाल में है। इस नदी पर कलकत्ता बसा हुआ है। इसके अलावा हावड़ा ब्रिज इस पर बना हुआ है। हावड़ा ब्रिज इसलिए फेमस है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ 2 पोल पर टिका हुआ है, नदी के बीच में उस पर कोई भी पोल नहीं है। और यह जो है इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है दामोदर।
दामोदर के ऊपर भी पॉइंट्स बनते हैं। ये इसका जो ओरिजिन है दामोदर का, वो छोटा नागपुर का पठार है। और इसमें कई बार कोयला प्राप्त हुआ है, क्योंकि छोटा नागपुर के पठार में कोयला बहुत ही ज्यादा है, तो कई बार दामोदर में बह करके यह कोयला चला जाता है। और जो दामोदर है उसके ऊपर एक और बहुत बड़ा पॉइंट बनता है, इस पर भारत की सबसे पहली बहुविकल्पीय नदी परियोजना बनाई गई थी, जिसमें इस पर 8 बांध बनाए गए थे इस पर, और इसकी जो छोटी मोटी सहायक नदियां थी। और अब हम इसको मैप में समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फरक्का से ये नदी अलग हुई है, हुगली नदी, और इस पर कलकत्ता बसा है। कलकत्ता, इसमें हावड़ा ब्रिज भी इस पर है, और इसके अलावा इस पे कलकत्ता पोर्ट भी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेड कलर में दिखाया गया है वो है छोटा नागपुर का पठार, जहां से दामोदर नदी निकल रही है, और इसीलिए इसमें कोयला पाया जाता है। और अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं मैदानों के बारे में, जो कि हमारा इस पूरे रिवर सिस्टम का लास्ट पॉइंट है। जो मैदान है इसमें कई सारे इसकी ट्रिब्यूटरीज के बीच में मैदान बनते हैं, तो उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा यमुना दोआब की, जो कि यमुना और गंगा के बीच में बनता है, और रामगंगा और गोमती के बीच में बनता है रुहेलखंड का मैदान। अवध मैदान जो है वो गोमती और घाघरा के बीच में बनता है। पूर्वी यूपी मैदान घाघरा और गंडक के बीच में बनता है। गंडक और कोसी के बीच में जो मैदान बनता है उसका नाम है पिहार, और कोसी और महानंदा के बीच में निचली गंगा का मैदान है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आया हो, या आप किसी के बारे में इसमें जो हमने बताया उसमें किसी के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं, तो आप ये भी बताएं, हम उसके ऊपर कोई शॉर्ट या फिर वीडियो जरूर ले आएंगे। इसके अलावा आप ये भी बताएं कि हमें अगली वीडियो किस टॉपिक में लानी चाहिए। धन्यवाद।